वंडरफुल मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैक गाइस। आज का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ही मजेदार, बहुत ही उम्दा होने वाला है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमें बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। जैसे आपने कहा धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, होते होते। गाइस ये आहिस्ता आहिस्ता करने दीजिए बातें, ये सब गाने मूवीज में आते हैं, ठीक है गाइस। आहिस्ता आहिस्ता और कीजिए बातें, इस तरह के गाने आपने सुने होंगे। धीरे धीरे, होते होते उससे प्यार हो गया, होते होते, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं तो आप ये सोचते लगते हैं कि आखिर फिर इसको बनाया कैसे जाए। धीरे धीरे के लिए क्या स्लोली स्लोली यूज करेंगे, या फिर आहिस्ता आहिस्ता के लिए ऐसे करेंगे आप, होते होते के लिए बिगमिंग बिगमिंग करेंगे? नहीं गाइस, इसके लिए मैं आपको जो वर्ड लिखा हूं वो है ग्रेजुअली। जी हाँ, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, होते होते, होले होले। ये सारे वर्ड जो होते हैं ना, इसी के लिए होते हैं, यानी ग्रेजुअली उन सारे वर्ड को कंप्लीट कर देता है। तो गाइस ये आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ ग्रेजुअली का इंपॉर्टेंस है आज होने वाला है, क्योंकि जब ये दो वर्ड आते हैं और एक ही वर्ड का रिपीटेशन होने लगता है तो आप लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में भी उसका रिपीटेशन होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ग्रेजुअली का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, होते होते। तो गाइस आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है। ये किसी भी सेंटेंस में एडजस्ट हो जाएंगे, किसी भी सेंटेंस में इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले क्या करना होगा कि जब भी आपके सेंटेंस में धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, होते होते, इस तरह के वाक्य में जब आएगा ये शब्द, तो आप पहले ग्रेजुअली का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये सेंटेंस देखिए, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। जी हाँ, कहीं भी किसी भी विषय के लिए लोग क्या हो रहे हैं आजकल, जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन में लोग धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। पर क्या करें, गवर्नमेंट एजुकेशन को पीछे ले जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता ये है कि हमें जागरूक होना है, चाहे वो पॉलिटिशियन के विरुद्ध हो, चाहे किसी के भी प्रति हो गाइस, ठीक है। तो ये होता है जागरूक होने का मतलब होता है अवेयर, ठीक है गाइस। बोलते हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है तुम्हारे अंदर, यानी जागरूकता नहीं है। तो जागरूक हो रहे हैं, तो किसके लिए जागरूक हो रहे हैं, किसी के लिए भी जागरूक हो सकते हैं। अबाउट का यूज करके आप किसी का भी नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। मैंने बस ये लिखा है धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं धीरे धीरे लोग पॉलिटिक्स के बारे में जागरूक हो रहे हैं, या फिर किसी और चीज के बारे में जागरूक हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। धीरे धीरे के लिए ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली का यूज आपने कर लिया। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ग्रेजुअली। और लोगों के लिए क्या यूज होता है गाइस, पीपल आर, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ING का यूज करेंगे वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, ठीक है। ग्रेजुअली पीपल आर, होने के लिए होता है बिकम, और बिकम में क्या लगाएंगे, ING, क्योंकि मैंने अभी कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इस जमार के बाद वर्ब में ING लगाते हैं। आर क्यों लगाया गया, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, एक के लिए इज लगता है, ज्यादा के लिए आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। आपको जानकारी होगा इसके बारे में। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग, और जागरूक के लिए अवेयर शब्द का यूज हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो हो गया आपका धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। होते होते मुझे उससे प्यार हो गया। ये सब तो आप मूवीज में जरूर सुने होंगे, और ये किससे नहीं, ये किससे बचाएगा, ये सबको आता है, सबको पता है, और सब लोग ऐसा एक बार ना एक बार अपने जीवन में सोचते ही हैं। तो होते होते मुझे उससे प्यार हो गया, मूवीज में कहीं भी डायलॉग जब बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे, होते होते मुझे क्या बोलेंगे। तो कुछ आपको नहीं करना है, फिर से वही वर्ड लिखेंगे हम लोग, ग्रेजुअली, होते होते मुझे उससे प्यार, थोड़ा सा एडवांस है। अब होना के लिए यहाँ पे हम बिकम का यूज नहीं करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि उसके प्यार में वो पड़ गया, प्यार में गिर गया। अब गिर जाने का मतलब नहीं कि वो जाके ऐसे प्यार, कोई सब वो गड्ढा वड्ढा है, कुछ तालाब है, उसमें जाके गिर गया। मतलब ये सेंस को दिखाता है। इस बोलते हैं ना, आई फेल इन योर लव, मैं उसके प्यार में गिर गया। फेल, फॉल मिस होता है गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। तो हो गया, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, और किससे हो गया, मुझे हो गया। ग्रेजुअली आई, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। ग्रेजुअली आई फेल, और किसमें गिरा मैं, लव, आई फेल इन लव। किसके साथ, उससे, उससे का मतलब होता है विद,
हर। अगर ये वाक्य लड़का बोल रहा है तो बोलेगा विद हर, अगर लड़की ये वाक्य बोलेगी तो बोलेगी विद हिम। अंडरस्टूड गाइस? मैंने हर और हिम क्यों लिखा है? अगर ये वाक्य इस सेंटेंस को, स्टेटमेंट को कोई लड़का बोल रहा है तो जाहिर सी बात है लड़की के लिए बोलेगा कि होते होते मुझे उससे प्यार हो गया, यानी विद हर। अगर ये वर्ड कोई लड़की बोल रही है तो जाहिर सी बात है कि लड़के के लिए बोलेगी ग्रेजुअली आई फेल इन लव विद हिम बोलेगी। अंडरस्टूड? लड़के के लिए लड़का बोलेगा तो हिम, लड़की बोलेगी तो इसके लिए हर लगाएंगे। ठीक है? धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। तीसरा सेंटेंस आइए देख रहे हैं। ऐसा जब सब ठंड शुरुआत हुई थी तो क्या कह रहे थे हम लोग, धीरे धीरे अब ठंड बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, होते होते अब ठंडी बढ़ रही है। जैसे भी आप बोले तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली। और मैं आपको बता दूं, जब भी मौसम से संबंधित बातें करते हैं, मौसम हो, टाइम, डेट, कुछ भी बताना हो, उसमें हम जो सब्जेक्ट लेते हैं वो होता है इट। याद रखिएगा इस बात को, कई बार मैंने यूज भी करा रखा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर हर बार मेरे रोज आप चैनल को सर्च करते हैं, रोज देखते हैं मेरे वीडियोस को जो भी अपलोड करता हूं, तो आपको पता होगा। तो ग्रेजुअली इट इज बढ़ रही है, यानी कि इस जमाने का यूज करेंगे। इट इज, इसमें गेटिंग का यूज करेंगे गाइस। इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग मतलब इस चीज को प्राप्त कर रही है। इसमें गेट का यूज किया है, यहाँ पे देखिए बिकम का यूज किया है, यहाँ पर किया है फेल का। तो ये हर सेंटेंस के लिए अपने सेंस के अनुसार हम यूज करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सेंसिबल तो होना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी, या फिर आपको पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा याद करिएगा, इस बात को लर्न करिए कि कहां पे क्या यूज हो रहा है। ग्रेजुअली इट इज गेटिंग, और ठंड बढ़ रही है। इसका मतलब कि मान के चलिए आज अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर ठंड है तो बढ़ रही है तो कितना होगा गाइस? आप सोचेंगे कि 11-12 हो जाएगा, नहीं, उल्टा होगा। इसका मतलब ठंड बढ़ रही है मतलब कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये बात आप भी समझिएगा, इस बात को, बढ़ रही है। अगर जिसको फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता होगा उसको पता होगा कि टेम्परेचर जब कम होता है तब ठंडी बढ़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ठंडी घटने लगती है। ये बात को याद रखिएगा। खैर इससे मेरा कोई वास्ता यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। ठंड बढ़ रही है इसका मतलब मान के चलिए 10 डिग्री था तो 10 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया? 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी ठंड बढ़ रही है, ज्यादा हमको महसूस हो रही है। तो उसमें क्या होगा? कंपेयर हो रहा है 10 से 8 डिग्री, तो कंपेयर हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है गाइस? डिग्री आप जानते हैं कि 3 तरह के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, जैसे मैंने कहा कि वो बड़ा है, लंबा है, टॉल, तो अगर किसी और से बड़ा है, उससे थोड़ा ज्यादा है तो टॉलर हो जाएगा, और सबसे बड़ा है तो टॉलेस्ट हो जाएगा। यही होती है डिग्री। फिर भी इसको अगर पढ़ना है आपको बहुत ही बारीकी से तो हम लोग कभी इसके बारे में जिक्र करेंगे। ग्रेजुअली इट इज गेटिंग, और कोल्ड भी होता है ठंडी, तो कोल्ड का क्या हो जाएगा? कोल्डर। ठीक है गाइस, क्योंकि ठंडी 10 से 8 चली गई है, यानी कि कंपेयर करके हम बता रहे हैं। तो क्या होगा? ग्रेजुअली इट इज गेटिंग कोल्डर। तो गाइस ये सेंटेंसेस और ये आपको प्यारा सा जो वर्ड ग्रेजुअली है और इसके प्यारे प्यारे हिंदी जो वर्ड निकल रहे हैं, मीनिंग निकल रहे हैं, आपको कैसे निकल लगे गाइस आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इस पर आप जरूर एक आध सेंटेंस स्ट्रक्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिएगा गाइस। तो आपको मैं यही कहूंगा बार बार कि मेरे वीडियोस पर आप जब भी बने रहते हैं तो लगातार मेरे चैनल पर अपडेट रहा करिए, क्योंकि हर रोज हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मजेदार स्ट्रक्चर्स लाएं और बहुत ही इजीली तरीके से सिखाएं, ताकि किसी कुछ भी नहीं आता हो, बहुत थोड़ी सी अगर नॉलेज उसको है इंग्लिश का और सीखने के प्रति वो जुनूनी है तो जरूर सीख जाएगा मेरे चैनल पे, यही मैं कहना चाहता हूं। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस अगेन, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन दैट गाइस दैट प्लीज कमेंट, share, like and subscribe my channel and also share to your friend circle. Okay guys, because मेरा जो मोटो है ये है कि मैं लोगों तक अपने सारे वीडियोस बहुत ही इजीली तरीके से पहुंचाऊं, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या फिर वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो घर बैठे भी आप अच्छे अच्छे वर्ड सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मजेदार स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर।